चैप्टर 4 के हमने न्यूमेरिकल निसाबी सवालात करने। पहला जो है 200 न्यूटन की फोर्स से एक हाथ गाड़ी पर उसकी सिमत के साथ 30 डिग्री का जावे फोर्स के एक्स और वाई अज्जा कंपोनेंट मालूम करने हैं। तो अब हमने ये जो गिवन डेटा है यानी कि फोर्स उसने दी थी 200 न्यूटन और एंगल जो 30 डिग्री एफ एक्स यानी कि एक्स जो उसका मालूम करने कंपोनेंट कहते हैं। तो हमारे पास फार्मूले में पता है कि एफ एक्स जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, एफ कॉस थीटा के। एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई जो होता है वो एफ साइन थीटा के। तो बस हमने इनकी सिर्फ वैल्यूज यानी कि एफ एक्स जब हमने फाइंड करना है तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ की बजाय हमने 200 लिख लेना है और कॉस 30। अब कॉस 30 की वैल्यू हमने कैलकुलेटर यूज करना है तो वो ये कॉस लिखा ये 30 लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.866 0.866। तो बस इसको अब ये 200 है 200 से मल्टीप्लाई कर देना इसी को, यानी कि ये जो आंसर है इसको मल्टीप्लाई बाई 200। तो ये हमारा आंसर यानी कि कॉस 30 ये आंसर आया था, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है 200 से। तो ये 173.2 यानी कि एक्स कंपोनेंट इसका जो है 173.2 न्यूटन आ रही। अब हमने जी का वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। एफ वाई जो है वो किसके इक्वल है, एफ साइन थीटा के। एफ की वैल्यू हमारे पास है 200 और साइन की वैल्यू है 30 यानी कि तो साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास यानी कि कैलकुलेटर यूज करना है 0.5। अब 0.5 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 100 न्यूटन इसका आंसर, यानी कि ये वाई कंपोनेंट यानी कि वाई जो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है चौथे चैप्टर का कि एक मीटर रूल पर नीचे की शक्ल में ज़ाहिर कि ये मीटर रूल है, इसमें दो जान ये एक वर्जन है दूसरा है। अगर मीटर रूल उसके सेंटर पर मुतवाजन है तो ना मालूम ये डब्ल्यू मालूम करना है। तो अब ये देखने कि ये इसको एक W1 कह सकते हैं, इसको W2। ये जो है मोमेंट आर्म है यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसका डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर और R2 जो है वो मोमेंट आर्म मीटर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से W, इसको W1 कह देना इसको W2। यानी कि ये गिवन डेटा में ये मैंने जो लिखे है ना यानी कि ये वजन W1 4 न्यूटन है और मोमेंट आर्म 30 सेंटीमीटर है। तो इस 30 सेंटीमीटर को भी ऐसा यूनिट में 30/100 करके ये क्या बना लेने मीटर, तो ये 0.3 मीटर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी 40 सेंटीमीटर है तो 40/100 करके क्या कर लेने ये भी 0.4 मीटर। अब हमने ये जो है ना यानी कि चूंकि वो तवाज़न की हालत में है इक्विलिब्रियम में है तो इस तरह ये लिखने क्लॉकवाइज मोमेंट्स या टॉर्क बराबर है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स। ये मोमेंट्स ये की बात होती है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या क्लॉकवाइज टॉर्क्स यानी कि उनका मजमू, लेकिन यहाँ पर टॉर्क से एक ही बना है। तो अब ये जो बुक पे शक्ल बनी हुई थी ना उसमें हमने ये देखना कि एक साइड पे क्लॉकवाइज लेने होते हैं और दूसरी साइड पे एंटी। तो ये राइट साइड वाली साइड पे क्लॉकवाइज और इस साइड वाले पे यानी कि ये 30 सेंटीमीटर है ये R1 ये क्लॉकवाइज के नीचे लिख लेना है। तो क्लॉकवाइज आएगा W1 क्रॉस ये R1 और इधर क्या आ जाएगा W2 क्रॉस R2। क्योंकि एक ही टार्क है तो W1 हमारे पास है 4 न्यूटन क्रॉस R1 है 0.3 मीटर। इधर W2 जो है वो फाइंड करना है और R2 जो है 0.4। अब W2 को इधर ही रहने देते हैं और इसको 4 क्रॉस 0.3/0.4। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट के लिए एक डिजिट के बाद ये भी। अब 4 बच के तो 4 से काट दें तो W2 जो है वो हमारे पास कितना आएगा 3 न्यूटन। इधर लिख दे या ऐसे लिख दें W2 इज इक्वल टू 3 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर है। चौथा सवाल है कि एक सीसा के सिरों के नज़दीक दो बच्चों को बिठाकर मुतवाज़न किया गया है।
बच्चे का मास 30 kg और वो महवर से 2 मीटर के फासले, जबकि बी का मास 40 किलोग्राम और वो महवर से 1.5, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पर उसका था वहाँ से 1.5 के फासले पर दोनों तरफ मूवमेंट मालूम करें और ये मालूम करें कि आया शीशा तवाज़ुन की हालत में है। यानी कि दो बच्चे, एक को ए का नाम दिया है, उसका 30 kg मास है, ऐसे करके यानी कि वो शीशा अगर ऐसे बना हुआ है ना, ये ऐसे शीशा के ऊपर ये यानी कि ये ऐसे कोई चीज बनी है, इधर एक बच्चा बैठा हुआ है, उसका मास जो है वो 30 kg है और ये वजन, ये दूसरी तरफ जो है वो जो है बी है और उसका 40 kg है, इसका 1.5 है, इसका 2 मीटर है डिस्टेंस, यानी कि उसके महवर से। तो अब हमने ये चूंकि ये मास गिवन है तो हम इसका वजन मालूम करेंगे, टार्क या मोमेंट जब हमने फाइंड करना तो उसका फार्मूला होता है W1 क्रॉस R1, यानी कि उसका फोर्स रब फासला, तो फोर्स यानी कि वो W होता है, तो इसलिए मास M1 को हमने ऐसे W1 अब मालूम करते हैं कैसे, mg से। अब m इसका 30 है तो g इसका 10, तो वो 300 न्यूटन ये W1 आए। इसी तरह ये जो W2 है ना, M2 ये दिया है 40 kg, तो इसका भी अगर W2 बाइंड पहले करेंगे तो m जी इसका m कितना है, हमारे पास 40 है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 न्यूटन ये भी आ जाएगा। अब ये W1 भी मालूम हो गया, W2 भी, तो इनका डिस्टेंस भी हमें पता है, R1 और R2, R1 2 मीटर है और R2 ये 1.5 मीटर। तो अब क्लॉकवाइज मोमेंट्स यानी कि क्लॉकवाइज तार से बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले हम टा1 फाइंड करते हैं, यानी कि जो 30 kg जो है ना बच्चे का वजन, तो R1 W1 क्रॉस R1, तो W1 हमारे पास 300 बना है और R1 जो ये फासला है वो 2 मीटर उस साइड पे उसने कहा, तो ये 2 मीटर, इनको मल्टीप्लाई करें तो 600 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क, यानी कि ए वाली साइड पे जो क्लॉकवाइज है। अब एंटी क्लॉकवाइज अगर TA2 देखें तो उसका भी W2 क्रॉस R2, तो ये W2 हमारे पास 40 है, लेकिन R2 जो है ना वो 1.5 मैंने जैसे लिखा है, ये भी लिखा हुआ है, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 600 न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो ये दोनों टार्क यानी कि क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज अगर कह लें और इसको एंटी क्लॉकवाइज कह दें तो दोनों टार्क्स का सम जो है वो सेम आया, इसलिए शीशा जो है वो तवाज़ुन की हालत में है। चूंकि इधर लिख देने, चूंकि टा1 इज इक्वल टू टा2 यानी कि क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉक, लिहाजा शीशा जो है वो तवाज़ुन में, शीशा तवाज़ुन में है। एक बात याद रखनी कि ये बुक पे जो इन्होंने दिया है ना, इसका आंसर वो दिया है 60 न्यूटन, लेकिन इसमें चूंकि उन्होंने मास जो है 30 kg के, तो इसको पहले वजन में चेंज करना है, तो इसलिए इसका जवाब 600 न्यूटन आएगा, या इसको पहले न्यूटन देना चाहिए था, अब मास को पहले वजन में चेंज करने से तो W1 क्रॉस R1 होता है, यानी कि मोमेंट आर्म क्रॉस 4, तो फिर टार्क बनता है, तो इस वजह से यानी कि 60 नहीं बल्कि 600 न्यूटन आंसर आएगा और वो दोनों का टार्क सेम होगा। इसलिए शीशा ने पूछे तवाज़ुन की हालत में है कि नहीं, तो तवाज़ुन की हालत में है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स का आंसर सेम है। 7वां सवाल है, रस्सी से लटके हुए एक 5 न्यूटन बाल को एक की फोर्स F के जरिए दाएं तरफ खींचा गया है और रस्सी छत के साथ 60 डिग्री का ज़ाविया में जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है। फोर्स F और रस्सी में तनाव T की अद्दी कीमतें हमने मालूम करनी। अब पहली बात तो यह है कि ये जो एक टेंशन मालूम करनी और एक इसमें फोर्स तनाव टेंशन होता है, इसलिए T से और F। तो अब ये जो शक है यानी कि गिवन चीज़ें जो है वो इसमें एक ज़ाविया और ये इसका वजन 5 न्यूटन है। अब ये टेंशन इसमें मैंने शक्ल में नहीं और ये फोर्स है। अब यहाँ पर ये बॉल है इसका वजन, तो अब ये जो कि टेंशन छत के साथ 60 डिग्री का ज़ाविया बना रही है, तो इस तरह जो अगर इसका हम लिए है ना यानी कि इसकी कंपोनेंट बने तो ये T का T साइन थीटा होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर यानी कि अमूदी कंपोनेंट है इसके सामने एंगल के सामने,
और इस साइड पे जो होगा वो क्या होगा, टी कॉस थीटा होगा। यानी कि ये इसका अमूदी कंपोनेंट है और ये इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। अब यहाँ पर टी साइन थीटा जो है ना, इसकी डायरेक्शन ऊपर को होगी और ये इधर ऊपर का जितना जा रहा है ना, उतना ही इस बॉल का वजन जो है वो नीचे को डब्ल्यू होगा। तो डब्ल्यू हमारे पास 5 न्यूटन ही वन है। तो सबसे पहले तो हम ये टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी कि ये सोल्यूशन जब हल करेंगे ना इसको, तो टी साइन थीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू टी साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। एक इक्वेशन ये बन जाएगी, यानी कि ये रिएक्शन और एक्शन और रिएक्शन इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा जो है एफ, ये और ये टी कॉस थीटा इक्वल, यानी कि ये देखो कि ये इस साइड पे और ये भी इस साइड पे। तो दूसरा जो हमारे पास बनेगा एफ इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। अब पहले हम ये W इज इक्वल टू टी साइन थीटा से हमें टेंशन पता चल जाएगा। कैसे? ये पहले जब हम हल करेंगे ना, W इज इक्वल टू टी साइन थीटा, W की वैल्यू मैं लिखता हूँ 5, ये 5 आ जाएगा न्यूटन। T हमने फाइंड करना और साइन जो है वो 60 है। तो साइन 60 की वैल्यू हम पहले T ये इधर लिख लेता हूँ मैं, T इज इक्वल टू 5 बटा साइन 60। तो 5 साइन 60 की वैल्यू, ये साइन हमने लिख लेना है पहले, ये साइन फिर आ गया 60, ये आ जाएगा। तो ये इसका आंसर कितना आ गया 0.866। तो यानी कि 5 के ऊपर हमने 0.866 को डिवाइड कर लेना। तो हमारा आंसर कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाई 0.866। तो ये हमारा 5.77, यानी कि ये हमारी टेंशन न्यूटन आ जाएगी, फोर्स। तो इसको हम अगर राउंड अप कर लेना तो वो 5.8 न्यूटन भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 के पॉइंट के बाद सिर्फ है। अब दूसरा हमने निकालना था एफ, एफ इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। तो ये एफ इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। तो एफ हमने फाइंड करना है, टी हमने अभी निकाल लिया 5.8 और कॉस आगे 60 आ जाएगा। कॉस 60 हमने कैलकुलेटर यूज करना है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3 और 0.5 सॉरी। तो 0.5 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.9 न्यूटन ये फोर्स, यानी कि कैलकुलेटर सारा यूज करना है। तो हमारा ये देते हैं, यानी कि ये 5.8 था, ये 5.8 क्रॉस 5.8 क्रॉस 0.5। तो ये जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 2.9 न्यूटन, यानी कि ये अब फोर्स भी निकल आई। हमने क्या क्या मालूम करना था, टेंशन और फोर्स। तो पहले हमने टेंशन मालूम कर ली है, यानी कि शक्ल को सिर्फ समझना है, शक्ल से ही सारा सवाल हल होगा। तो दूसरी जब टेंशन निकले तो फिर एफ इक्वल टू टी कॉस थीटा लगाकर एफ की वैल्यू निकाल लेनी। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल ही है। एक साइन बोर्ड को स्टी की 2 तारों की मदद से लटकाया गया जैसा कि ये शक्ल में दिखाया गया। अगर बोर्ड का वजन 200 न्यूटन है तो रस्सियों में तनाव यानी कि ये टेंशन हमने फाइंड करनी। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि ये मसलन ये साइन बोर्ड, इसका ये वजन नीचे को 200 न्यूटन और ये टेंशन ऊपर को है। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होता है, यानी कि जितनी डाउनवर्ड वजन एक्ट कर रहे उतना ही ऊपर टेंशन इनमें रस्सियों में है। तो ये तो यानी कि ये जो ऊपर अपवर्ड यानी कि फोर्स होगी ना उतनी ही डाउनवर्ड, यानी कि इसका मतलब है T1 और जमा T2, यानी कि इन दोनों में जो तनाव है ना इस रस्सी में भी और इस रस्सी, वो किसके इक्वल है, डाउनवर्ड जितनी फोर्स है वो 200 न्यूटन वजन के इक्वल है, ये W लेके। अब चूंकि ये दोनों टेंशन सेम है, उसकी वजह ये है कि जितनी इस रस्सी पे और उतनी ही इस रस्सी पे तनाव लग रहा है। तो इसका मतलब है 2T1, यानी कि इनको ना T1 जमा T2 200 है। तो इसका मतलब T1 जमा T1, उसकी वजह ये है कि T1 इज इक्वल टू T2, दोनों में ये टेंशन यानी कि तनाव है वो सेम है। तो 200 आ जाएगा न्यूटन। तो इसको 2T1 इज इक्वल टू 200
न्यूटन और इसको 2 को उधर डिवाइड कर देते हैं तो T1 इज इक्वल टू 200/2, तो ये 100 न्यूटन, यानी कि T1 और T2 दोनों जो है उनका आंसर क्या आ जाएगा 100 न्यूटन, यानी कि ये तो नौ दोनों राशियों में, क्योंकि दोनों बराबर इक्वल फोर्स ऊपर लगा रही है।